हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। निर्जला एकादशी वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी होती है। निर्जला एकादशी की पूजा विधि सब कुछ हमारे चैनल पर है। आज हम इस वीडियो में आपको निर्जला एकादशी व्रत की कथा सुना रहे हैं। मित्रों, इस दिन व्रत करें या ना करें, कथा तो आप अवश्य ही सुने। किस लिए इस एकादशी का महत्व अधिक है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने स्वयं अपने मुख से इस एकादशी के महात्म को बताया था और उसके बाद व्यास जी ने राजा भीमसेन को इसके बारे में बताया था। वही कहानी आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं। निर्जला एकादशी की पौराणिक कथा इस प्रकार है। निर्जला एकादशी की व्रत की कथा। भीमसेन व्यास जी से कहते हैं, ए पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं। परंतु महाराज, मैं आपसे कहता हूँ और भाइयों से भी कहता हूँ कि भगवान की मैं पूजा कर सकता हूँ, दान भी कर सकता हूँ, लेकिन बिना भोजन के नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति महीने में 2 एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो जिसे रख कर मैं नरक का वासी ना बनूं, तो वो मुझे बताइए, क्योंकि मेरे पेट में ऐसी अग्नि है जो मुझे हमेशा खाने के लिए कहती है और भोजन के बिना वह अग्नि शांत नहीं रह सकती। इसीलिए मैं महीने के 2 उपवास नहीं कर सकता। मैं वर्ष में 1 उपवास कर कर पूरे वर्ष की एकादशियों का लाभ कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, वह मुझे बताएं। तब व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में 2 पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के शब्द से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे, मास में 2 व्रत तो मैं बिल्कुल भी नहीं रख सकता। वर्ष में 1 व्रत करने का मैं प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाती है तो कृपा कर आप मुझे व्रत बताएं। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे, वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं लेना चाहिए, अन्यथा वह मदपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्य उदय से लेकर द्वादशी के सूर्य उदय तक जल ग्रहण ना करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। 24 एकादशी, वर्ष की 24 एकादशियों का फल मिलता है। द्वादशी को सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि करना चाहिए। उसके बाद भूखे और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर स्वयं भोजन लेना चाहिए। इसका फल पूरे वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान जी ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, बल्कि भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने निर्जला एकादशी के व्रत को किया। इस एकादशी को भीमसेनी और पांडु एकादशी भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले भीमसेन जी ने
निर्जला एकादशी का व्रत किया था। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर और स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनके फल का तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल बनते हैं, वे नरक में जाते हैं। जिनने निर्जला एकादशी का व्रत किया वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों, चोरी की हो, गुरु के साथ द्वेष किया हो, लेकिन व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। हे कुंती पुत्र, जो मनुष्य और स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। सबसे पहले भगवान का पूजन करें, फिर गोदान करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए, जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूते, चप्पल आदि का भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु की जय। यदि आपको भी मित्रों निर्जला एकादशी के व्रत की यह कहानी अच्छी लगी है तो आप इस कहानी को अवश्य ही सुनें और सुनाएं, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु भगवान अवश्य लिखें।